नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरें। प्रयागराज में 45 दिनों तक विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक समागम महाकुंभ बुधवार को महाशिवरात्रि के साथ संपन्न हो गया। 13 जनवरी से प्रारंभ हुए इस मेले में देश विदेश से 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने गंगा और संगम में आस्था की डुबकी लगाई। श्रद्धालुओं की यह संख्या चाइना और भारत को छोड़कर अमेरिका, रशिया और यूरोपीय देशों समेत सभी देशों की आबादी से अधिक है। साथ ही यह मक्का और वेटिकन सिटी जाने वाले श्रद्धालुओं से भी अधिक है। कुंभ में स्नान के लिए दुनिया भर के साधु संत, दिग्गज राजनेता, व्यापार जगत के लोग, खिलाड़ी और बॉलीवुड के लोग भी शामिल रहे। पुणे स्थित स्वार गेट बस स्टेशन पर रोडवेज बस के अंदर एक महिला से दरिंदगी के मामले में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने महाराष्ट्र डीजी को पत्र लिखकर मामले में तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने आरोपी को मौत की सजा देने की बात कही है। बता दें कि दरिंदगी करने के बाद आरोपी मौके से फरार है और आरोपी की पहचान हो चुकी है। पुलिस द्वारा आरोपी को पकड़ने के लिए 8 टीमें गठित की गई है। भुवनेश्वर के श्री लिंगराज मंदिर में कल रात मंदिर के शिखर पर महादीप ले जाते समय हुई दुर्घटना में मंदिर का एक कर्मचारी और एक पुलिसकर्मी सहित 3 लोग घायल हो गए। यह घटना रात करीब 11 बजे के आसपास हुई। मंदिर का एक कर्मचारी हाथ में महादीप लेकर 11वीं शताब्दी के भगवान शिव के मंदिर के शिखर पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। तभी उसका संतुलन बिगड़ने से वह गिर गया और घायल हो गया। बाद में एक दूसरे कर्मचारी ने महादीप को मंदिर के शिखर पर पहुंचाया। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता एनआर रमेश ने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा पर आरोप लगाया था कि सैम पित्रोदा ने अपने पद और राजनीतिक जान पहचान का फायदा उठाते हुए वन विभाग के अधिकारियों सहित 5 वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों की मदद से बेंगलोर में 15 करोड़ का 12.35 एकड़ सरकारी भूखंड अवैध रूप से हासिल किया था। सैम पित्रोदा ने इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि उनके पास भारत में कोई जमीन, घर या शहर नहीं है। रीट एग्जाम का आज पहला दिन है। आज पहली पारी में 4,61,321 जबकि दूसरी पारी में 5,41,599 परीक्षार्थी रजिस्टर्ड हैं। इस एग्जाम में पहली बार सेंटर पर परीक्षार्थियों के फेस की स्कैनिंग की जा रही है और बायोमेट्रिक सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। महिलाओं की ज्वेलरी, हाथ में बंधे धागे और कपड़ों पर लगे एक्स्ट्रा बटन भी काटे गए। इस परीक्षा के लिए कुल 1731 परीक्षा केंद्र राज्य के 41 जिलों में निर्धारित किए गए हैं। परीक्षा के लिए कुल 14,29,822 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। कैबिनेट ने आज वक्फ संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी जेपीसी की रिपोर्ट के आधार पर दी गई है। इसे संसद के बजट सत्र के दूसरे हिस्से के दौरान पेश किया जा सकता है, जो 10 मार्च से 4 अप्रैल तक चलेगा। इससे पहले 13 फरवरी को वक्फ बिल पर संसदीय समिति की रिपोर्ट संसद में पेश हुई थी। समिति की रिपोर्ट के आधार पर वक्फ का नया ड्राफ्ट तैयार किया गया है, जिसे आज मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इससे पहले वक्फ बिल पर जेपीसी रिपोर्ट को राज्यसभा में विपक्ष के नेता खड़गे ने फर्जी रिपोर्ट बताया था और कहा था कि इसे हम नहीं मानते और सदन भी इसे कभी नहीं मानेगा। झारखंड के हजारीबाग जिले में बुधवार को महाशिवरात्रि के दौरान झंडे और लाउडस्पीकर लगाने को लेकर 2 समूहों के बीच झड़प के बाद जिले के कुछ हिस्सों में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। इसको लेकर हिंदू समाज में काफी रोष देखा गया और उन्होंने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 27 फरवरी को उत्तराखंड की शीतकालीन यात्रा का उद्घाटन करने वाले थे, जो कि एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन होता है। इस यात्रा के तहत उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय क्षेत्र के 4 धामों में से एक गंगोत्री मंदिर के पास स्थित मुकबा गांव को शीतकालीन प्रवास स्थल के रूप में स्थापित किया जाता है। मुकबा गांव को मां गंगा का शीतकालीन निवास स्थल माना जाता है, लेकिन मौसम विभाग के येलो अलर्ट के बाद मोदी का ये दौरा टाल दिया गया है। अब यह दौरा 4 या 5 मार्च को हो सकता है। विश्व के सबसे बड़े महाकुंभ का समापन का औपचारिक ऐलान आज किया जाएगा। इसके लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव प्रयागराज पहुंच चुके हैं, जहां वो रेलवे कर्मचारियों को सम्मानित करेंगे, जिन्होंने श्रद्धालुओं को महाकुंभ तक पहुंचाने के लिए कड़ी मशक्कत की थी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी महाकुंभ के समापन का आज औपचारिक ऐलान करने के बाद महाकुंभ में सेवाएं देने वाले सफाई कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, नाविक, ड्राइवर, पुलिसकर्मी और प्रशासनिक अधिकारियों से सीधा संवाद करेंगे और उनसे मुलाकात कर उन्हें भी सम्मानित करेंगे।
ज़ेलेंस्की ने कहा कि खनिज संपदा पर होने वाली बातचीत अभी प्रारंभिक दौर में है और इसके बदले में वह अमेरिका से अपने देश की सुरक्षा की गारंटी चाहेंगे। खासकर वह रूस के नए हमलों से यूक्रेन को बचाने के लिए अमेरिका के साथ कोई डील करना चाहेंगे। हालांकि ट्रंप ने यूक्रेन की सुरक्षा के लिए कोई वादा नहीं किया है। ट्रंप ने इतना ही कहा है कि अमेरिका एक सीमा तक ही सुरक्षा की गारंटी दे सकता है और यूक्रेन की पूरी तरह सुरक्षा की जिम्मेदारी यूरोप की है। टॉप 10 में अभी के लिए इतना ही। अगले कार्यक्रम सुपर 30 में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल बात आज की के साथ। धन्यवाद।